हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे क्लास 12th के पोल साइंस की पिछले क्लास में जो पॉइंट्स रह गए थे उनके बारे में, यानी कि जो चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के चैप्टर में जो पॉइंट्स रह गए थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बेसिकली 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चन, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? तो पहला क्वेश्चन है एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की भूमिका कैसी है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ। दूसरा, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। तीसरा, भारत को क्यों यूएनओ की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। चौथा, कि आखिर क्या कारण है जो भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। और पांचवा जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं और विश्व व्यापार संगठन क्या कार्य है। ये 6 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि कुछ यूँ है कि एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की भूमिका को बताइए। यूएनओ की भूमिका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जब 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो विश्व में सिर्फ एक ही पावर बची। वो कौन सी पावर थी? अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका बची। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब अमेरिका सुपर पावर बचा तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि यूएनओ में जो है अमेरिका को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसा क्या कारण है? आखिर इसके पीछे का क्या मतलब, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू, इसको इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है अमेरिका को यूएनओ के अंदर। तो जानते हैं आखिर कि क्यों उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो उसके कारण है कुछ, ये 4 उसके मुख्य कारण हैं। पहला क्या है? अमेरिका में मुख्यालय, यानी कि यूएनओ का जो मुख्यालय है ना, एक मेन जो है यूएनओ का, वो कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जिससे कि अमेरिका जो है अपने आप को वहाँ पे धौंस दिखाता है और जो अपने को ऊंचा दिखाता है, और वहाँ पे यूएनओ भी उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और सिंपल सी बात है यार, कोई तुम्हारे घर में रहने आएगा तो तुम उससे धौंस दिखाओगे ही, बस इतनी सी बात है। और ये बात दिल्ली वाले बंदे बहुत अच्छे से जानते होंगे, खासकर जो किराए पे रहते हैं, तो बस बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? अमेरिकी कर्मचारी, यानी कि जो यूएनओ के जितने भी कर्मचारी हैं ना, यानी कि वर्कर्स हैं, ये इसमें ना ज़्यादातर कौन है? अमेरिका के कर्मचारी, अमेरिका के लोग हैं ज़्यादातर। तो जिससे कि यहाँ पे जो है यूएनओ में जो है अमेरिका का दबदबा दिखता है। तीसरा है बजट में योगदान, यानी कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है विश्व की एक महाशक्ति है, यानी कि एक महाशक्ति है और एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। तो ये जो है अमेरिका, इसके बजट में, यूएनओ के बजट में ना एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अपना सबसे अधिक योगदान यही देता है यूएनओ के बजट में, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो यूएनओ का आधा बजट तो यही दे देता है। एक आधा बजट तो यही दे देता है। बाकी के देश मिला के उतना बजट नहीं दे पाते जितना कि ये अकेला दे देता है, जिससे कि इसका योगदान वहाँ पे ज़्यादा है। और चौथा है वीटो पावर, यानी कि वीटो पावर क्या होती है? विशेषाधिकार, यानी कि अमेरिका जो विशेषाधिकार, जो अमेरिका जो है अपने इन लोगों को, जो अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ के, इनको कुछ ज़्यादा इनको वीटो पावर दी जाती है, जिस वजह से जो है ये अपने फेवर में फ़ैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो कोई करता है तो वो कौन करता है? अमेरिका करता है, जिसकी वजह से उसका योगदान वहाँ पे यूएनओ में उसकी भूमिका ज़्यादा दिखाई देती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना कि सुरक्षा परिषद के क्या क्या कार्य हैं।
तो सुरक्षा, बेसिकली सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? तो पहला कार्य है सुरक्षा स्थापित करना, ताकि देशों के अंदर जो है अपनी सभी मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता रहे, उसका आर्थिक विकास होता रहे, उसको कोई ज़्यादा बाहरी ताकतें उसको तंग ना कर सके, कोई देश किसी पे कब्जा ना कर सके, ये सब देखना, उसका सुरक्षा स्थापित करना उसका पहला कार्य है। और दूसरा कार्य क्या है? तो दूसरा कार्य है मतभेदों को दूर करना। मतभेद यानी कि किसी दो देशों के बीच अगर मतभेद होता है तो उसको सुलझाने में यूएनओ अपनी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तीसरा इसका कार्य है, तीसरा कार्य क्या है? तो तीसरा कार्य है यह जो है फैसले सुनाता है, यानी कि यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद जो है यह जो फैसला सुनाता है ना, वो यूएनओ का फैसला माना जाता है, यूएनओ का अंतिम फैसला माना जाता है। और इसका मुख्य कार्य है, इस सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है, जो दो देशों के बीच किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है, कश्मीर को लेकर, तो सिंधु नदी को लेकर, तो वगैरह वगैरह पता नहीं कौन कौन से बातों को लेकर होता रहता है। तो इन सब का जो फैसला सुनाता है वो कौन सुनाता है? सुरक्षा परिषद, मतलब जो है हमारा यूएनओ सुरक्षा परिषद सुनाता है, जो कि पूरे यूएनओ का फैसला माना जाता है। तो इसका तीसरा कार्य क्या हो गया? सुरक्षा परिषद का तीसरा कार्य क्या हो गया? फैसले सुनाना। चौथा कार्य और अंतिम कार्य इसका क्या है? इसका है आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देना, और उसकी मामलों की मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देना, और साथ ही साथ उसमें सुधार लाना, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक बढ़ावा। इस आर्थिक के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करे, ताकि देश जो है वो अपनी संस्कृति को ना भूले और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। तो अब आप अपना देखता अपने देश पे आता है क्वेश्चंस, अपने देश के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है कि भारत के अनुसार भारत के अनुसार भारत को क्यों अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यानी कि आखिर क्या का मतलब कि जो हमारे पिछले वीडियोज़ में देखे थे कि जो किस आधार पे कोई भी देश अस्थायी और अस्थायी सदस्य बनता है, तो इस हिसाब से भारत क्यों कहता है कि मुझे भी अस्थायी सदस्यता दी जाए। तो इसका जो कारण है, इसके 6 कारण हैं। पहला, लोकतांत्रिक देश। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लोकतांत्रिक देश। दूसरा, बजट में योगदान। तीसरा, मजबूत सेना। चौथा, पर्यावरण कार्यक्रम। पांचवा, आर्थिक
शक्ति, और छठा और लास्ट पॉइंट है इसका, छठा और लास्ट पॉइंट है कार्यक्रम में हिस्सा, कार्यक्रमों में हिस्सा। अब देखते हैं सब पॉइंट पर, अब एक्सप्लेन करते हैं इन सब पॉइंट्स को कि ये सब पॉइंट्स आखिर हैं क्या। तो ये पॉइंट्स बेसिकली क्या हैं, लोकतांत्रिक देश, यानी कि यूएनओ ने कहा था कि कोई भी देश यूएनओ का अस्थायी और अस्थायी सदस्य तभी बन सकता है जब वो एक लोकतांत्रिक देश हो। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो इसको इसलिए भारत कहता है कि मुझे भी इसकी देश की सदस्यता, यूएनओ की सदस्यता दो। दूसरा है कि बजट में योगदान, इसमें क्या है कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इसलिए भी बनना चाहिए क्योंकि भारत जो है समय पर अपनी इकोनॉमी के अनुसार योगदान देता रहता है यूएनओ के बजट में, जिससे कि उसको अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और तीसरा है मजबूत सेना, यानी कि भारत की जो सेना है वो विश्व के टॉप 5 मजबूत सेना में गिनी जाती है विश्व के भारत की सेना। तो इसलिए भारत कहता है कि जब मेरी विश्व की टॉप 5 मजबूत सेना में मेरी सेना भी को भी गिना जाता है, तो मुझे इस कारण से मुझे भी इसकी अस्थायी सदस्यता दो। चौथा है पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है क्योंकि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेता है। वहाँ पे अपनी भूमिका दिखाता है कि हाँ मैंने इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम किया है, इतने पेड़ लगाए हैं, इतने CO2 को कम किया है। तो ये सब वहाँ पे दिखाता है और ये इसका आंकड़ा जो और सब देशों के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। इस वजह से इसको मौका मिलना चाहिए अस्थायी सदस्य बनने का। पांचवा कारण है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति, भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत भी है, जिससे कि इसको अस्थायी सदस्यता जरूर मिलनी चाहिए। और छठा और लास्ट है कार्यक्रमों में हिस्सा, यानी कि यूएनओ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी पहलकदमियाँ करता है, उन सब में जो है भारत हिस्सा लेता रहा है, जिससे कि उसे जो है यूएनओ की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी भारतीय सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि आखिर इसको क्यों नहीं मिली है, भारत को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल पाई है। या इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कुछ देश भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोध क्यों करते हैं, तो इसका कारण है क्यों करते हैं, मतलब कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आखिर कुछ देश जो हैं ये क्यों नहीं चाहते कि भारत को जो है वहाँ की अस्थायी सदस्यता, यूएनओ की अस्थायी सदस्यता मिले। तो इसका कारण क्या है, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि इसका क्या क्या कारण है। तो इसका बेसिकली कारण क्या है, इसके 4 कारण हैं। पहला कारण क्या है इसका, पहला कारण है भारत पाकिस्तान संबंध। भारत पाकिस्तान संबंध, इसमें क्या है कि कुछ देश जो है भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि भारत और पाकिस्तान में संबंध अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी
रहती है, जिससे कि भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा कारण है इसका परमाणु हथियार। परमाणु हथियार यानी कि कुछ देश ये तर्क देते हैं कि भारत के पास जो परमाणु हथियार है वो उसको लेकर सजग नहीं है, उसके हथियार सुरक्षित नहीं रहते हैं, इस वजह से जो है भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। उनका ये मानना है कि भारत के जो पास परमाणु हथियार है इस पर कोई भी कब्जा कर सकता है, जिसके कारण उसको अस्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। और तीसरा कारण है जापान व ब्राज़ील की मांग। जापान व ब्राज़ील की मांग। यानी कि कुछ देश ये भी तर्क देते हैं कि अगर भारत को अस्थायी सदस्यता दे दी गई तो जापान और ब्राज़ील जैसे देश जो कि एक नई आर्थिक व्यवस्था के रूप में वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अब दुनिया के सामने एक नई पावर के रूप में उभर रहे हैं, तो उन्हें भी सदस्यता देनी पड़ जाएगी। चौथा और अंतिम कारण है दक्षिण अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिकी देशों की मांग। दक्षिण अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों की मांग, या फिर दक्षिण अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिकी देश। अगर हम यूएनओ को देखें ना तो सबसे कम हिस्सेदारी अगर उसमें किसी देश की है तो इन दोनों देशों की है। इन दोनों में जितने भी देश हैं, इन दोनों उपमहाद्वीप में जितने भी देश हैं, इन देशों की भूमिका बहुत ही रेयर यानी कि कम है। तो अगर हम भारत को दे देते हैं तो इन दोनों महाद्वीप के देश भी आगे आएंगे कि मुझे भी इसमें सदस्य बनाओ, क्योंकि यूएनओ जो है विकासशील देशों को बढ़ावा देता है, तो हमें भारत को दिया तो हमें भी दो, तो ये मांग करने लगेंगे। तो ये हो गया इसके ना देने के कारण, मतलब क्यों देश जो है कुछ देश इसका विरोध करते हैं। अब अपना लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, यानी कि इन दोनों के कार्य क्या है। यानी कि WTO और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या क्या हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले इधर लिख देते हैं WTO, एक लाइन दे देते हैं, और इधर लिख देते हैं IMF। तो पहले WTO के कार्य देखते हैं। तो WTO का पहला कार्य क्या है। वैसे एक इसकी कहानी बता दूं कि WTO की स्थापना एक्चुअली में 1995 में ही हो गई थी। इसकी स्थापना 1948 में 1948 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। इसका पहले नाम दिया गया था GATT, GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। मगर 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, WTO इसका नाम कर दिया गया। तो अब इसके बेसिकली कार्य क्या है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसका जेनेवा में मुख्यालय है। इसका कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य है कि ये व्यापार के नियमों, मतलब जो नए नए कानून बनते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करता है, यानी कि व्यापार के नियम को लागू करना, व्यापार के नियम लागू करना। दूसरा है
किसकी जो देश आयात और निर्यात कर रहे हैं उस पर अपना कंट्रोल रखना, यानी कि आयात और निर्यात पर नियंत्रण रखना। ये तो हो गया WTO के कार्य। अब देखते हैं IMF के कार्य। इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, शुरू से ही IMF ही रहा है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है इसकी। इसका पहला कार्य है क्या कि वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करता है, वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर किसी देश को पैसे की ज़रूरत हो तो उसे पैसे देता है, उसके मतलब हेल्प करता है, उसके एडवाइस देता है कि आप ये करो वो करो तो आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। दूसरा है आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक सहायता देता है टाइम टू टाइम। कोई देश उससे पैसा मांगता है तो उसको ये सहायता भी करता है, ब्याज और उसके ब्याज के आधार पर उससे फिर बाद में पैसे वसूल लेता है। और तीसरा कारण है इसका काम है कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी कि जो कितने फ्लो में जो विश्व मतलब पैसा जाएगा उसको ये नियंत्रित करता है कि कोई भी देश जो है अपने पैसे को ज़्यादा डिवैल्यूएट ना कर दे और कोई देश अपने पैसे को कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएबल भी ना बना दे। मतलब जो है एक जो रेशियो होता है वो एक रेशियो बनाए रखता है कि हाँ ये मुद्रा जो इतने में बिकेगी और ये इससे ज़्यादा इसका डिवैल्यूएशन नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहीं पे अपना ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट में आके कमेंट करें, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।